मैं मीडिया के तमाम साथियों से निवेदन करूंगा इस बात को मेरी को बाकायदा रिकॉर्ड करें ताकि देश भर के लोग इस बात को जान लें कि इस पल के बाद ईवीएम हटाओ का जो आंदोलन है, जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले पूरे देश में पूरी ताकत से लड़ा जाएगा और तब तक लड़ा जाएगा जब तक ईवीएम को जड़ से उखाड़कर फेंक नहीं दिया जाएगा। वो कमेटी और वो प्रोग्राम जो आगे होने वाले हैं वो सारे मैं आपके सामने अनाउंस कर रहा हूं। जो ईवीएम कमेटी बनेगी ये नेशनल लेवल पर कमेटी अभी ये टेम्परेरी है, ये केवल टेम्परेरी है 6 लोगों की। इस कमेटी में हर राज्य से व्यक्ति लिया जाएगा। कोई भी राज्य, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश ऐसा नहीं होगा जिसका रिप्रेजेंटेशन इस कमेटी में हो नहीं, जो राष्ट्रीय कमेटी बनेगी। और हर समाज के व्यक्ति का, हर जो इस तरह के जितने भी तबके हैं सभी का रिप्रेजेंटेशन इसमें हो, पूरी ईमानदारी से इसकी भी कोशिश की जाएगी साथियों। और इसके साथ साथ जो राज्यों की कमेटियां बनेंगी उन राज्यों की कमेटी की भी कम से कम 2 राज्यों की कमेटी जिनके एक एक साथी की घोषणा आज हम अभी करेंगे, और इसके बाद में जो बाकी राज्य हैं उनकी जो कमेटी बनेगी आज के बाद साथियों से हम नाम वगैरह लेके जो भी करना चाहेगा साथ देना चाहेगा, जो लड़ने के लिए तैयार है, जो जाने के लिए तैयार है, उनके सबके नाम लेके हम बहुत जल्दी उनको भी अनाउंस करेंगे। और इसके साथ जो लोकसभा देश में 543 लोकसभा है, हर लोकसभा पर जो लोकसभा का मुख्यालय है वहां पर भी कमेटी बनेगी। तो जो साथी लोकसभा पर उस कमेटी में शामिल होना चाहे, काम करना चाहे पूरी लोकसभा में, पूरे देश में जो भी है वो हमें नाम दें। और इसके अलावा इस देश में 710 से ज्यादा जो जिले हैं उन जिलों पर भी कमेटी बनेगी। तो जो जिलों पर काम करना चाहते हैं उन साथियों से भी निवेदन है कि वो भी अपना नाम हमें दें। और इन सबको नाम देने के लिए मैं एक नंबर अनाउंस कर रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर मेरा ही नंबर है, हमारे साथियों का है, लेकिन क्योंकि मेरा नंबर सब लोग जान रहे हैं वो नंबर दोबारा से अनाउंस करता हूं। वो नंबर है 7840868666 7840866666। ये नंबर है मेरा। जो भी साथी जहां जिम्मेदारी संभालना चाहे, लड़ना चाहे, वो साथी इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दें। मैं यहां से हूं, ये मेरे पर्टिकुलर है और मैं इस जिम्मेदारी को इस जगह संभालना चाहता हूं। अब मैं आपको अनाउंस करना चाहता हूं जो कमेटी है। मैं एक बार नंबर और बोल रहा हूं, पीछे से आवाज आई है 7846868666 7840866666। ये मैंने 2 बार बोल दिया। अब मैं अनाउंस करने जा रहा हूं जो नेशनल लेवल पर टेम्परेरी कमेटी बनाई गई है 6 लोगों की। उसमें सबसे पहले हमारे बीच में जो खड़े हैं हमारे क्रांतिकारी साथी आदरणीय भाई एडवोकेट के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मोहम्मद पाचा साहब, आप सहमत से हाथ उठाकर बताइए। दूसरा हमारे साथ इसमें जो रहेंगे जिनका राजनीति का अनुभव है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं आदरणीय भाई राजेंद्र पाल गौतम जी, बताइए सहमत है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच हमारा साथ जो कंधे से कंधे मिलाकर ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं आदरणीय डीसी कपिल साहब इंजीनियर, सहमत है? बताइए हाथ उठा के, सारे लोग बताइए हाथ उठा के। इसके बाद हमारे साथ जो रहेंगे उनकी पूरी
लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है अभी, पर वो हमारे साथ में रहने, उनसे फोन पर बात हुई है, उन्होंने हमें सहमति दी है। वो हमारे साथी है भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पोते हैं। बताइए उनसे सहमति नहीं है। इसके साथ नॉर्थ ईस्ट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट से जो हमारे साथी हैं, जो डीआरडीओ में साइंटिस्ट रहे हैं, जिन्होंने विटामिन डी पर बड़ी जबरदस्त रिसर्च की है, जो लगातार संघर्ष में हमारे साथ शामिल है, जो मणिपुर और असम से संबंध रखते हैं, आदरणीय विजय राजेंद्र सिन्हा साहब। बताइए आप चाहते हैं सिन्हा साहब कहां पर है जी? और इसके साथ 5 लोग हो गए, और अगर आप अनुमति दो तो छठा मैं भी इसमें शामिल होगा। भैया सहमत हो कि नहीं हो? थैंक यू। तो साथियों, आप सबकी सहमति से अभी टेम्परेरी ये 6 लोगों की कमेटी है जो काम करेगी लगातार, और बाकी नेशनल लेवल पर हर प्रदेश का, हर केंद्र शासित प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन हो, वहां से लोगों को हम खोज के इस कमेटी को प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। अब काम क्या होना है, इस बात को आप जरूर ध्यान से सुनिए साथियों। जो काम होना है, ये लड़ाई अब कहां से, आज से शुरू हो चुकी है, और अगला जो इसका अब शुरुआत होगी वो 14 जनवरी जिस दिन जो सूर्य है वो दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ चलता है, उस दिन। और आपको ध्यान है, माननीय राहुल गांधी जी भी न्याय यात्रा अपनी 14 तारीख से शुरू कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि न्याय यात्रा में भैया ईवीएम का मसला जरूर रखो, नहीं तो न्याय यात्रा का पता नहीं क्या फायदा होगा या नहीं होगा। इसलिए 14 जनवरी से आंदोलन शुरू होगा हर जिले में, हर लोकसभा में, और उससे पहले जो भी साथी हैं जहां जिम्मेदारी संभालेंगे लोकसभा और जिलों में, उनकी घोषणा कर दी जाएगी बाकायदा। और अब इसके बाद ये आंदोलन चलेगा 14 जनवरी से 23 जनवरी तक। इस 23 जनवरी में, जो 23 जनवरी क्यों है, हमने 23 तक क्यों रखा है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनका जन्मदिन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कुर्बानी इस देश के लिए दी। इतना निर्भीक निडर व्यक्ति इस देश की भी पैदाइश है। 21 जनवरी, 22 जनवरी और 23 जनवरी, इन 3 जिलों में जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर, और जो जिले हैं वहां पर, इन 3 दिनों में हमारी जो टीम होंगे और साथियों के साथ मिलकर पैदल यात्रा करेंगे 3 दिन। और ये यात्रा हमारी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर खत्म होगी। और इसके बाद जो प्रोग्राम होगा वो होगा 30 जनवरी, महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि। उस 30 जनवरी को इस देश के जितने भी प्रदेश हैं, उन सभी प्रदेशों में जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, उन इलेक्शन ऑफिसर्स के वहां हमारे प्रतिनिधि जो हर प्रदेश की राजधानी में हैं, वो सारे प्रतिनिधि मार्च करते हुए जाएंगे और अपना ज्ञापन इलेक्शन कमीशन को देंगे, अपना रिप्रेजेंटेशन उनके सामने रखेंगे 30 जनवरी। और दिल्ली में हम सब लोग, हमारे सारे साथी जो दिल्ली में हैं, वो सारे के सारे लोग यहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर यहां मार्च करते हुए जाएंगे, और उनको बाकायदा हम अपनी तरफ से, हमारा डेलीगेशन जाएगा, उनको हम अपना ज्ञापन देंगे। और इसके बाद जो लड़ाई होनी है, वो लड़ाई होनी है सुप्रीम कोर्ट पर। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सभी अन्य जजेस को 15 जनवरी को हम सारे दिल्ली के साथी, सारे एडवोकेट मिलकर इसी 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे, और जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं, जो और जजेस हैं, उनको हम अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस ईवीएम को, इस प्रणाली को, इसकी तकनीक को आप भी नहीं जानते। इस देश के तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, तमाम आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, प्रोफेसर्स, पीएचडी वाले
सारे पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सामाजिक कार्यकर्ता, कोई नहीं जानता इसकी तकनीक कैसे काम करती है। कोई नहीं जानता कि ये जो हमारे देश में अपनाई गई है, हम इसको क्यों, जब हमें पता ही नहीं लगती हमारी वोट कहां है, क्यों इसको स्वीकार किए हैं। ऊपर से नीचे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जब वो नहीं जानते तो और भी जो अनपढ़ है वो कैसे जानेगी। और हम सारे के सारे अंधे होकर केवल वोट डाले चले जा रहे हैं। ये हमारी योग्यता पर, हमारे इंसान होने पर, नागरिक होने पर एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को हम रिप्रेजेंटेशन अपना देने जाएंगे 15 जनवरी को। यह कार्यक्रम इस तरह से 30 जनवरी तक चलेगा और आपके माध्यम से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आरजेडी और समाजवादी पार्टी और यहां पे अंबेडकर समाज पार्टी और साथ में जो आजाद समाज पार्टी, उनके साथी यहां पर हैं, जो ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी है उनके साथी यहां पर हैं, और भी कई साथी हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथी भी हैं, गांधी का कहना भाई जरूरी में, हाँ वोटर्स पार्टी ऑफ इंडिया वो भी इंटरनेशनल, वो भी हमारे साथ में हैं। इतने लोग हैं, हम आपके माध्यम से निवेदन करेंगे वो भी सब हमारा साथ दें। सो ये रहेगा, ये कार्यक्रम रहेगा। अगर किसी का नाम लेना रह गया है तो वो इसको अदरवाइज न ले, परेशान न हो। सब लोग हैं, जब पूरी लिस्ट आएगी उसमें सब कुछ आएगा कि कौन कौन पार्टियां, कौन कौन संगठन पूरे देश से इसमें शामिल है। साथियों, सबका नाम आएगा, किसी का रहेगा नहीं। जो साथ दे रहा है, जो खड़ा हो रहा है, उसकी यहां पर पहचान होना जरूरी है। सब आएगा।